हमें जरूरत का सामान खरीदना ही होता है कहीं ना कहीं से। आज हम दो विकल्प एक साथ लेके चलते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम पहले समझते हैं कि एक एवरेज परचेजिंग पावर पर मंथ की अगर 4,000 की है, 4,000 की, तो एक साल में करीब करीब 48,000 यानी 48,000 रुपए का सामान हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। एक एवरेज फैमिली की बात है। तो उसी प्रकार से हमारी संस्था के द्वारा भी डायरेक्ट अवसर मिलेगा परचेजिंग करने का। अगर वो भी एवरेज हम 4,000 की पकड़ के चलते हैं तो 48,000 का यहाँ से भी हम लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले, बाजार में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें बहुत सारा पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है, जिसकी कॉस्ट हमें देनी होती है। इसलिए 50%, 50% पैसा हमारे पॉकेट से निकल के बिचौलियों और विज्ञापन के लिए रखा गया है। तो 50 रुपए की चीज 100 रुपए में हमें पड़ती है। लेकिन हमारी संस्था की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का विज्ञापन, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है। तो ये सारा कॉस्ट बच गया। इसी बचे हुए में से 45% हम जितने भी अभियान में शामिल हैं उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या कमियां हैं बाजार से लेने में? सबसे पहले, किसी प्रकार का कोई पक्का बिल नहीं मिलता। जब पक्का बिल नहीं है इसका मतलब टैक्स में भी चोरी होती है। टैक्स में चोरी का मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमने एक मूवी देखी थी नायक, जो अनिल कपूर, जिसमें एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र के, और एक दिन के लिए अपील करते हैं अपनी जनता से कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो पक्के बिल पे खरीदें। लेकिन मूवी में तो लोग मान जाते हैं और वो खरीद भी लेते हैं। तो शाम को उनके सेक्रेटरी होते हैं परेश रावल, तो उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं एक लाइन, कुबेर के खजाने में भी इतना धन एक दिन में नहीं आता जितना कि आज टैक्स इकट्ठा हुआ है। वो अमाउंट बताते हैं 250 करोड़ रुपए, जो हमारी पॉकेट से निकल रहे थे लेकिन इन मिडिलमैन के पास जाकर के वो गवर्नमेंट तक, सरकार तक नहीं पहुंच रहे थे। अगर एक दिन और एक राज्य का 250 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, तो अगर हम 30 दिन और 30 राज्य का मिलाकर के देखें तो अप्रोक्स 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हमारी जेबों से निकल रहा है और सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। तो सरकार तो टैक्स के पैसे से ही चलती है। तो बिल्कुल उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि जो 40 रुपए का फायदा है, 400 रुपए का फायदा बन के आएगा आपको अगर सरकार को टैक्स पहुंचेगा। तो हमारी संस्था ने इसको गंभीरता से लिया, और इतनी गंभीरता से लिया कि 1 रुपए का शैम्पू भी अगर लेते हैं तो पक्के बिल पे देते हैं। बिना बिल के एक भी आइटम यहाँ पर नहीं मिलता, डायरेक्ट कंपनी के सर्वर से बिल कटता है। जब पक्का बिल नहीं है इसीलिए स्कोप है मिलावट का, डुप्लीकेसी का, अडल्ट्रेशन का, नकली का। और ऊपर से मार्केट में 70% विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं। और मिलावटी सामान, नकली सामान खाने से सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब मिलावटी सामान के बारे में जानते सब हैं, सबने सुना होगा कि मसालों में इतनी मिलावट पकड़ी गई, तेल में इतनी मिलावट पकड़ी गई। पहले के टाइम पे दूध में पानी मिलाते थे तो भी हम इतने नाराज होते थे। आज दूध में यूरिया मिला रहे हैं, पता नहीं कितने तरह के केमिकल मिला रहे हैं, मसालों में पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं, तेल में ग्रीस मिला रहे हैं, घी में। इस तरह की बहुत सारी इतनी खतरनाक चीजें मिलाई जा रही हैं जो बिल्कुल जानलेवा हो गई हैं। उसके बावजूद क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था तो मजबूरन हमें वहां से सामान लेना था। लेकिन इस चीज को भी गंभीरता से लिया गया और 100% डायरेक्ट, अगर मैन्युफैक्चरर से चीज आती है हमारे पास तो जैसी कंपनी में बनी वैसी की वैसी हमें मिलती है। दूसरा, क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा गया। और जितने भी यहाँ पर रोजाना के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्वदेशी हैं, जिससे हमारे सेहत के साथ हमारे देश की भी सेहत अच्छी बनती है। मार्केट में कोई मनी बैक गारंटी नहीं देता और हमारे पास 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी दी जाती है। और गारंटी वही दे सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा होता है। अब हम थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट्स को चेक करने जा रहे हैं कि मार्केट में अगर कोई भी चीज पे एमआरपी जो लिखा है तो मैक्सिमम वो एमआरपी पे ही सामान मिलता है। और अपने पास जो भी सामान मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है, तो 20 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो क्योंकि हमने ऊपर 4,000 को हाईलाइट किया था कि 4,000 की परचेजिंग पर मंथ पे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पूरे एक साल में, तो 4,000 पे मार्केट से डिस्काउंट तो लगभग ना के बराबर है। लेकिन हाँ, ऊपर का टैक्स में चोरी मिलावटी का रिस्क बना रहेगा।
अपने पास ये सारे बेनिफिट के साथ 20% भी एवरेज डिस्काउंट लेके चलते हैं तो 800 रुपए का एक महीने का डिस्काउंट होता है, और पूरे एक साल का डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो 9600 का डिस्काउंट मिल जाता है। और ये हमारा ही पैसा है जो हमारे किसी और काम आ सकता है। मार्केट में खरीदारी से आज तक किसी प्रकार की इनकम नहीं आती, और यहाँ पर क्योंकि बिचौलियों का और विज्ञापन का पैसा बचा हुआ है, तो खरीदारी की इनकम स्लैब है 2 से 22%। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें 10% भी लेकर के चलें तो लगभग 250 रुपये एक महीने की परचेजिंग इनकम, और एक साल की ये इनकम लगभग 3000 की अकाउंट में आ जाती है। लॉयल्टी बेनिफिट या कंसिस्टेंस, हम लोग मार्केट से भी लगातार कई सालों से सामान ले रहे हैं, तो यानी कि हम लोग मार्केट के दुकानदारों के वफादार ग्राहक हैं, लॉयल हैं, और लॉयल बायर होने के नाते हमने कई सालों से लाखों रुपए का सामान खरीद लिया है। अगर हम वहां से बोलें कि हमारे एक महीने का राशन फ्री मिलेगा क्या इस महीने, हमने आपके यहाँ से सालों का सामान खरीदा है, सालों से लाखों रुपए का, तो शायद वो 1 रुपए का शैम्पू भी फ्री नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 महीने लगातार परचेज करते हैं, यानी कि साल में 2 बार 6-6 महीने परचेजिंग करते हैं, तो लगभग 3500 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट फ्री मिलता है एक बार, तो 2 बार में लगभग 7000 रुपए के प्रोडक्ट्स भी फ्री मिल जाते हैं। मार्केट में ऐसा कोई क्लब नहीं है कि इतनी परचेजिंग कर लो फिर मैं आपको डिस्काउंट देना चालू कर दूंगा, या इतने लाख की परचेजिंग कर लो मैं आपको डिस्काउंट देना चालू कर दूंगा। ऐसा मार्केट में कहीं नहीं होता। और यहाँ पर जितने भी इस अभियान में लोग शामिल हैं वो लगातार परचेजिंग करते हैं, तो एक समय आएगा जब वो परचेजिंग क्लब में एंट्री कर जाएंगे। ये एंट्री करने के बाद आपको हर परचेज पे 10% कैशबैक मिलेगा। तो एवरेज क्योंकि 2,500 का वॉल्यूम हम मान के चल रहे हैं, तो लगभग अपने को 250 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 3000 का कैशबैक भी मिलता है। अब टोटल बेनिफिट मार्केट से मिला कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ में रिस्क बहुत सारे थे जो हमने लिए, मिलावट के, टैक्स चोरी के। और यहाँ पर आपको सब कुछ शुद्ध सामान डिस्काउंट के साथ मिलते हुए 22,600 रुपए का बेनिफिट एक साल में मिल जाता है। लगभग अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45% अपनी परचेजिंग का हो जाता है। 48,000 का 45% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतना ही बनेगा। लेकिन